भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई बहनों, हमारे पुराणों के अंदर आया है कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है उस स्थान पर, उस परिवार में, उस समाज में देवताओं का निवास होता है, अर्थात देवत्व बरसता है। हर एक के अंदर देवत्व की वर्षा होती है। कारण क्या है? कारण यह है कि नारी के अंदर दो तत्व हमारी और आपकी तुलना में, पुरुषों की तुलना में अधिक होते हैं। उसका नाम है स्नेह और श्रद्धा। स्नेह और श्रद्धा। तो जहाँ स्नेह होगी, जहाँ श्रद्धा होगी, वहाँ पर लगाव होगा, आनंद होगा, सुख शांति होगी। आप देखिएगा कि संसार के अंदर दो, इस जितनी भी सारी सृष्टि प्रकृति है, इसके अंदर दो चीज़ है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष। पुरुष अदृश्य है, प्रकृति दृश्य है। जितना भी नज़ारा है, जितना भी दृश्यमान है, जितना भी श्रव्य है, वो सारा के सारा प्रकृति की यह रचना है। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये पांच प्रत्यक्ष रूप से जो है पृथ्वी के घटक हैं, ये प्रकृति के घटक हैं। और इनमें तीन और जोड़ी जाती है जो अप्रत्यक्ष हैं, मन, बुद्धि और चित्त। मन, बुद्धि, इस प्रकार से चित्त मिलाकर के ये 8 प्रकार से जो है अष्टधा प्रकृति, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी इसका वर्णन किया है, अष्टधा प्रकृति। ये सारे के सारा जितना भी संसार है, जिस संसार के एक अंग हम भी और आप भी हैं, ये सारा पंचधा अष्टधा प्रकृति का खेल है। इस अष्टधा प्रकृति को ही महत्वपूर्ण दर्शाने के लिए, महत्वपूर्ण समझने के लिए, अपने लिए आवश्यक समझने के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के माध्यम मानने के लिए माँ दुर्गा की 8 भुजाओं का दिग्दर्शन किया गया है। 8 भुजाओं का जो अष्टभुजी दुर्गा जो हमारे सामने प्रस्तुत की गई, जो हमारे सामने चित्र आया, जो हमारे सामने मूर्ति आई, उसका अभिप्राय क्या है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपनी भुजाओं से करते हैं। 8 जो हमारी भुजाएं जो हैं, उन भुजाओं के द्वारा ही हम कुछ रचना कर सकते हैं, कुछ पकड़ सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। कुछ भी जो क्रिया करेंगे वो भुजाओं के द्वारा ही करेंगे। तो ये प्रकृति जो है अपनी 8 भुजाओं के द्वारा, प्रकृति रूपी दुर्गा, प्रकृति रूपी दुर्गा 8 भुजाओं के द्वारा ही संसार को प्रदान करती है, संसार को देती है और संसार का निर्माण करती है। संसार का, दुनिया का, पूरी दुनिया का, प्रकृति का, पूरी कायनात का, पूरी यूनिवर्स का जो संरक्षण करती है, जो संचालन करती है, वो इन 8 भुजाओं के माध्यम से ही करती है। गौर से अगर आप जो है देखेंगे तो पृथ्वी उत्पादन करती है, जल जीवन का माध्यम है, कहा गया है कि जल ही जीवन है। वायु जो है वो भी प्राण का संचार उसी के द्वारा होता है। हम जो प्राण तत्व शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर से बाहर निकालते हैं और लेते हैं प्राण को, ये क्या है? ये वायु का ही खेल है। अग्नि भी जो है हमारे जीवन का द्योतक है। अग्नि हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारे शरीर के अंदर भी जो है अग्नि है, जिसको हम जठराग्नि के नाम से बोलते हैं। अलग अलग उसके भी स्थान है, अलग अलग उसके भी काम है। इसी प्रकार से आकाश क्या है? आकाश जो है वो हमारे शरीर का ऊर्ध्व भाग है। ऊर्ध्व भाग मस्तिष्क अर्थात विचार। तो हमारे से इस प्रकार से जो है जो प्रमुख प्रत्यक्ष कार्य हैं वो इन 5 तत्वों के द्वारा होते हैं। और जो अप्रत्यक्ष हैं वो मन के द्वारा संचालित होता है, बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होता है और चित्त के द्वारा संग्रहित होता है। इस प्रकार से जो है ये सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जो स्तुति की गई, ये किसकी की गई है? ये प्रकृति की गई है। सर्वस्वरूपे सर्वेशे
सर्वशक्ति समन्विते भयभ्रष्टराहिनो देवी माँ दुर्गे देवी नमोस्तुते, आदि शक्ति नमोस्तुते। ये प्रकृति की ही प्रार्थना है और प्रकृति को जो है निरूपित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जो है उसको एक नारी का रूप दिया गया है। नारी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, नारी का बड़ा महत्व है। हमारे आयुर्वेद के अंदर भी इसके लिए बताया गया है और जो हमारा जीव मनोविज्ञान है उसके अंदर भी बनाया गया है कि नारी पुरुष की तुलना में हर क्षेत्र के अंदर 8 गुनी उसकी शक्ति अधिक होती है। 8 गुनी वही चीज़ आ गई कि जिस प्रकार से जो है दुर्गा के 8 भुजाएं दिखाई गई हैं, इसी प्रकार से नारी भी जो है घर के अंदर, परिवार के अंदर एक मनुष्य की तुलना में 8 गुना अधिक कार्य करती है। इसीलिए जो है हमारे पुराणों में जो सबसे पहले जहाँ से हमने बात को प्रारंभ किया तो ये कहा गया है कि यत्र नरस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। तो जिस भी घर परिवार के अंदर, जिस भी घर के अंदर, जिस भी समाज के अंदर जो है नारियों का सम्मान किया जाएगा, नारियों का आदर किया जाएगा, नारियों को महत्व दिया जाएगा, उपेक्षित नहीं किया जाएगा, वो घर सुख संपन्न होगा। वहाँ पर जो है आनंद की वर्षा होगी, वहाँ पर हर प्रकार से जो है मनोकामना इत्यादि सब पूर्ति होती चली आएंगी। इसके लिए आवश्यकता है कि हम कभी भी जो है अपने जीवन में नारी की उपेक्षा न करें, नारी की उपेक्षा न करें। नारी की उपेक्षा करने से जो है मनुष्य है अकेला पड़ जाता है, उसके अंदर एक अहंकार की भावना बढ़ जाती है। अहंकार, मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैंने सब कुछ ये किया है, ये क्या है? ये अहंकार का द्योतक है। और जहाँ नारी और पुरुष दोनों मिलकर के किसी कार्य का संपादन करेंगे, परिवार को चलाएंगे, कोई भी जो है कार्य करेंगे, तो उसके अंदर कौन सी बात होगी? हम की बात होगी। हम के अंदर अहंकार नहीं होता है, हम के अंदर जो है सामूहिक भावना होती है, अहंकार नहीं होता है। अहंकार विनाश का नाशक है। अहंकार के अंदर, आदमी के अंदर जो है क्रोध बढ़ जाता है, जहाँ वो महसूस करता है कि मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये महत्व दिया जाना, ये सम्मान दिया जाना, ये किस बात का पोषक है? ये पोषक है अहंकार का। तो भाइयों बहनों, आपसे हमारा आज का उद्देश्य यही है कि हम भी जो है अपने परिवार के अंदर, अपने जो है गृहस्थी के अंदर, अपने जीवन के अंदर सदैव सदैव जो है जिन भी रूपों में नारी का योगदान हमारे जीवन में है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, धर्मपत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बुजुर्ग जो है स्थिति आने पर दादी बुआ जी के रूप में, उन सब का हमें उसी प्रकार से सम्मान करना चाहिए जिस प्रकार के सम्मान की उनको आवश्यकता है। ओम शांति शांति।